जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। ये बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा प्रभाव पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे, अतः भगवान कहते कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, मेरे को तो न जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण है। जो इस द्वंद रूप मोह से रहित होते हैं वे दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। ये 27वें श्लोक में कहा। 28वां श्लोक, जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते और अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ये बात 29वें और 30वें श्लोक में कही। इस तरह से अध्याय पूरा का पूरा भगवान ने अपना सारा विषय बताया। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखे तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा जिससे तो मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेव सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप में वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्यंभावी नहीं है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों तो आने वाली ही है और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का भाव है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं। उनको शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेते हैं। यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। कारण कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी की तो आरंभ से ही अपने साधन की निष्ठा होती है, पर भक्त आरंभ से ही भगवत परायण होता है। भगवान निष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक विरला ही मनुष्य मेरे समग्र रूप को जानता है। कश्चिन्वा वेत्ति तत्वतः। यहाँ बताते कि जो मेरे शरण हो जाता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अतः भगवान के समग्र रूप विज्ञान सिद्ध ज्ञान को जानने की मुख्य साधना क्या है? शरणागति माम आश्रित्य। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत होने पर भगवत कृपा से होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय कहकर अंत में माम आश्रित पद से उसका उपसंहार किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं ये ज्ञान का विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, अंतर्यामी भगवान विष्णु और उनके सभी रूप, ये विज्ञान का विभाग। इन विभाग में
सगुण की मुख्यता है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है कि सत असत परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। सत असत को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि, और एक करने से भक्ति मार्ग होता है। सद सचा मह अर्जुन। ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय में 13वें से 26वें श्लोक तक कही। अध्यात्म की बात पहले 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में कही। अखिल कर्म की बात भी पहले 4थे अध्याय के 18वें से 23वें श्लोक में कही। कर्म समग्र और सर्व कर्म अखिलम पद से कही। अभाव कर्म का होता है, आत्मा या परमात्मा का नहीं। न्याय में आता है कि किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है। अतः मनुष्य जिस ज्ञान से कर्मों को जानता है, कर्म चाखिलम, उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को, अकर्म को भी जानता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत। ब्रह्म, आत्मा और अकर्म तीनों एक ही है, ऐसा जानना ही ते ब्रह्म तद्विदु कृच्छन मध्यात्म कर्म चाखिलम। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है और अध्यात्म से व्यापक ब्रह्म है, परंतु माम समग्र उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्र के अंतर्गत ब्रह्म भी आ जाता है। अध्यात्म के साथ कृच्छन शब्द देने का तात्पर्य कि जिनको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया, वे अनेक रूप से दिखने वाले संपूर्ण जीव। कर्म के साथ अखिल शब्द देने का भाव है कि जिनके फल स्वरूप जीव अनेक योनियों में और अनेक लोकों में जाता है, वे शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म, वे संपूर्ण कर्म, अखिल कर्म का मतलब संपूर्ण कर्म है। ब्रह्म अनेक नहीं है, प्रत्युत एक ही है, पर कर्म अनेक है। गीता में भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई है, कर्म योग और ज्ञान योग। ये दोनों ही निष्ठाएं लौकिक है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। कारण कि कर्म योग में संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में जीवात्मा की प्रधानता है। संसार और जीवात्मा दोनों ही लोक में है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एवच। इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है। इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के समग्र रूप में ब्रह्म, अध्यात्म तथा कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा की बात आई है। अध्यात्म से ज्ञान योग और कर्म से कर्म योग लेना चाहिए। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्ति का प्रसंग होने से यहाँ भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग का विस्तार से वर्णन नहीं किया। इनका विस्तार से वर्णन पिछले दूसरे से 6ठे अध्याय में कर चुके हैं। और अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ, इनमें अलौकिक निष्ठा भक्ति योग की बात आई है। ज्ञान लौकिक है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते। यहाँ पवित्र मिह के अंतर्गत आया। ये शब्द लोक का वाचक है और विज्ञान अलौकिक है। ज्ञान लौकिक है, विज्ञान अलौकिक है। लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप है। वासुदेव सर्वम। लोक शब्द में जड़ भी है और चेतन भी है।
केवल जड़ अथवा केवल चेतन का वाचक लोक शब्द नहीं हो सकता। अतः लौकिक में जड़ और चेतन दोनों आते हैं, पर अलौकिक में केवल चेतन ही आता है। परंतु समग्र में लौकिक और अलौकिक दोनों आ जाते हैं। यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोगों में प्राय इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ? ब्रह्म में माया कहाँ से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। तथा माया तत्मीदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूँ, मेरा अंश ब्रह्म है। निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है कि गीता में ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र है। समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समग्र रूप सगुण का ही हो सकता है, क्योंकि सगुण शब्द के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण शब्द के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण में समग्र शब्द लग ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ अध्यात्म और कर्म के साथ तो कर्म कर्षण और अखिल शब्द आए जो समग्र के वाचक है, पर ब्रह्म के साथ समग्रता का वाचक कोई शब्द नहीं आया। वो समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं है। एक यहाँ प्रश्न उठता है कि ब्रह्म अध्यात्म और कर्म ये तीनों लौकिक कैसे हुए? उत्तर है इसका कि श्री भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम, और जीव को भी अक्षर कहा है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एवच। जीव और ब्रह्म दोनों एक है। अयम आत्मा ब्रह्म। प्रकृति, ये मांडुक्य उपनिषद का सूत्र है, प्रकृति के साथ संबंध होने से जो जीव हैं वही प्रकृति के साथ संबंध न होने से सामान्य ब्रह्म है। अतः गीता के अनुसार जैसे जीव लोक में है, ऐसे ब्रह्म भी लोक में है। ब्रह्म लौकिक निष्ठा से प्रापण्य तत्व है। अध्यात्म जीव ने जगत को धारण किया हुआ, येदम धार्यते जगत। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत के संग से जीव भी जगत हो जाता है, लौकिक हो जाता है। लोक में होने के कारण जीव लोकी के ममेवांशो जीव लोके, दवाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एवच। तो ये लोक में, ब्रह्म भी लोक में कहे गए, जीव भी लोक में, दोनों प्रकार की निष्ठाएं लोक में। कर्म दो प्रकार से होते हैं, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। ये दोनों ही प्रकार के कर्म लोक में होने वाले सकाम कर्म में वास्तव में कर्म सकाम या निष्काम नहीं होते, पर कर्म करने वाले कर्ता का भाव ही सकाम और निष्काम होता है। अतः सकाम निष्काम भाव कर्ता में रहते हैं, कर्म में नहीं रहते हैं। एक प्रश्न है, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ तीनों अलौकिक कैसे हुए? इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि अधिभूत संपूर्ण पांच भौतिक जगत
तत्व से, भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ मूल में तो भगवान से बना है। और कोई साधन, कोई सामग्री, कोई मशीनें, कोई बनाने वाला दूसरा नहीं था। सामग्री कहीं से नहीं लाई, मशीनें कहीं से नहीं लाई, और बनाने वाला भी कहीं से नहीं लाया। वो स्वयं ही सामग्री बना, वो स्वयं ही मशीन बना, और वह स्वयं ही कर्ता बना, निमित्त बना। इसलिए यह सारा जगत अलौकिक है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाम अर्जुन। अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत भी भगवान ही है। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वह भी दिव्य और अलौकिक स्वरूप था। मनसा वचसा दृष्टिया, भागवत जी में आया है, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। उद्धव जी को भगवान बताते हैं कि वो सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक स्वीकार कर लें तो ये बात भगवान ने कही। गीता जी में भगवान ने विराट रूप बताया, वह भी अलौकिक था। भगवान का विराट रूप होने से ये पांच भौतिक जगत भी अलौकिक है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।